सभी को हिंदू नववर्ष, नवरात्रि और गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को नए साल का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हिंदू नववर्ष का आगाज़ चैत्र महीने से होता है। चैत्र माह हिंदू कैलेंडर का पहला महीना कहलाता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है, जो कि आज 9 अप्रैल में पड़ रही है। सनातन धर्म के अनुसार हिंदू नववर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ही मनाया जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब पूरी पृथ्वी नए रूप में निखर रही होती है। सही मायने में कहे तो यह वही समय होता है जब पतझड़ के बाद पेड़ पौधे वसंत ऋतु में प्रवेश कर रहे होते हैं और उनके सूखे पत्तों की जगह नए नए हरे हरे पत्ते उग रहे होते हैं। हिंदू नववर्ष पूजा पाठ के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है तब चैत्र महीने का पहला दिन होता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। चैत्र माह हिंदू व नववर्ष का पहला त्यौहार नवरात्रि पड़ता है, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा की पूर्ण श्रद्धा से पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। इसी कारण से अंतरिक्ष या किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान में हिंदू पंचांग को इंग्लिश कैलेंडर के मुकाबले ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब मैं बात करूंगी चैत्र नवरात्र से ही क्यों आरंभ होता है हिंदू नववर्ष और इसके महत्व के बारे में। हिंदू धर्म का एक खास और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है नवरात्र। वैसे नवरात्र साल में 4 बार पड़ते हैं। साल के प्रथम मास चैत्र में पहली नवरात्र होती है। चौथा महीना आषाढ़ का होता है, जिसमें दूसरी नवरात्र पड़ती है। इसके बाद आश्विन माह में प्रमुख शारदीय नवरात्र होती है। साल के अंत में माघ में गुप्त नवरात्र होते हैं। इन सभी नवरात्रों का जिक्र देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और इसी दिन से नवरात्र भी शुरू होते हैं। लेकिन ये भी एक उत्सुकता का विषय है कि आखिर चैत्र नवरात्र से क्यों हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यताओं पर विश्वास करें तो सृष्टि के आरंभ के समय चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पर ही देवी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने का कार्यभार सौंपा था। इसलिए यह दिन सृष्टि के निर्माण का दिन माना जाता है। मान्यता है कि यह दिन समस्त जगत के आरंभ का दिन है। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस तिथि पर ही देवी माँ ने देवी देवताओं के कार्यों का बंटवारा किया था और तत्पश्चात सभी ने अपना काम संभालते हुए सृष्टि के संचालन के लिए शक्ति और आशीर्वाद मांगा था। इसी के चलते चैत्र नवरात्र से हिंदू वर्ष का आरंभ माना जाता है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह के नवरात्र से होने के पीछे कुछ अन्य खास महत्व भी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा होने के पीछे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव है। उन्होंने आज के दिन ही संसार की रचना का कार्य शुरू किया था और इसकी प्रेरणा भगवान नारायण को प्रदान की थी। देवी पुराण में उल्लेख है कि सृष्टि के आरंभ से पूर्व अंधकार का साम्राज्य था। तब आदिशक्ति जगदम्बा देवी अपने कुष्मांडा अवतार से भिन्न भिन्न वनस्पतियों और दूसरी वस्तुओं को संरक्षित करते हुए सूर्यमंडल के मध्य व्याप्त थी। जगत निर्माण के समय माता ने ही त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की भी रचना की थी। देवी पुराण में यह भी लिखा है कि इसके बाद छत, रज और तम नामक गुणों से 3 देवियाँ यानी लक्ष्मी, सरस्वती और काली माता की उत्पत्ति हुई। आदिशक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की थी। देवी ने ही भगवान विष्णु को पालनहार और शिव जी को संहार कर्ता बनाया था। देवी की कृपा से ही सृष्टि निर्माण का कार्य संपूर्ण हुआ था। इसलिए सृष्टि के आरंभ की तिथि के दिन से 9 दिन तक माँ जगदम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा करने की मान्यता है। देवी के सभी स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है और देवी से प्रार्थना की जाती है कि जिस तरह उन्होंने संसार की रचना का कार्य सफलतापूर्वक किया, वैसे ही आने वाला नया संवत भी हम सबके जीवन में खुशहाली लेकर आए। इस दिन से ही पंचांग की गणना भी की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म भी
चैत्र नवरात्र में ही हुआ था, इसलिए रामायण भी पढ़ा जाता है। हमारे पापा तो उस समय पूरे 9 दिन तक रामायण पढ़ते थे। महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी का अर्थ होता है ध्वज यानी कि झंडा, और पड़वा यानी कि प्रतिपदा तिथि को पड़वा कहते हैं। इस तरह गुड़ी पड़वा नाम है। इसके अलावा यह दिन फसल दिवस का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु व ब्रह्मा जी की पूजा भी की जाती है। लोग इस दिन घर को रंगोली, फूल, माला आदि से सजाते हैं और कई तरह के पकवान बनाते हैं। गुड़ी पड़वा विजय के प्रतीक के रूप में घर में सुंदर गुड़ी के रूप में सजाते हैं और उसकी पूजन करते हैं। और ये पर्व विशेष रूप से कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और साउथ के तरफ इसको उगादि कहते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन रंगोली वगैरह सजाते हैं, गुड़ी लगाते हैं और उस पर कलश लगाते हैं जिसमें स्वास्तिक बनाते हैं और उसमें नीम की कोमल पत्ती और भी खाई जाती है और गुड़ी में भी लगाते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद हम लोग नवरात्रि है तो उपवास भी करेंगे। गुड़ी पड़वा से जुड़ी कुछ मान्यताएं है कि ये तो ब्रह्मा जी वाला तो हिंदू धर्म भर में भी जो मान्यता है वो हमारे महाराष्ट्र में भी है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। और रामायण काल में दक्षिण भारत में जब सुग्रीव के बड़े भाई बाली का अत्याचारी शासन था और जब सीता माता की खोज के दौरान श्री राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई थी तो उन्होंने बाली के अत्याचारों की उनको जानकारी मिली। तब भगवान राम ने बाली का वध करके वहाँ की प्रजा को अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी। उस दिन गुड़ी पड़वा का ही दिन था। तो मेरा वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।